आज के इस हिंदी राजभाषा पखवाड़ा के समापन कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारे सामने हमारे मुख्य अतिथि हमारे संस्थान के निदेशक महोदय और राजभाषा के समन्वयक हमारे सामने, उनको निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर अपना स्थान करें। और हमारी हम सबकी प्रिय मैडम वंदना त्रिपाठी जी, उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें जी। और मैं एक औपचारिक स्वागत के लिए निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि पौधा भेंट कर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और अब जैसा कि मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो माने हुए साहित्यकार, कवि एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर उनके विस्तृत परिचय और स्वागत भाषण के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ राजभाषा प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर पीके पुरोहित सर को। आज हमारे जो मुझे औपचारिक परिचय का आदेश मिला है आदरणीय संदीप द्विवेदी जी का, एक उन्होंने बात अभी बहुत अच्छी कही सर के रूम में बैठे हुए कि जो मन का करता है वो मास्टर होता है, और वो अपना काम जो उनके मन का काम है उस साहित्य की में लगे हुए हैं। और एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, साहित्यकार और ओजस्वी वक्ता हैं, और उनका साहित्य और प्रेरणा से गहरा जुड़ाव है। द्विवेदी जी का साहित्य केवल काव्यात्मक सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों और आशाओं की गहरी अभिव्यक्ति भी है। आप IIT खड़गपुर, SPA भोपाल और IIT नागपुर, IIIT नागपुर जैसे प्रमुख संस्थानों में अपने प्रेरणादायक विचारों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपकी प्रतिभा को दूरदर्शन और जो स्टॉक्स जैसे प्रमुख मंचों पर सराहा गया है। इसके अलावा पूज्य मुरारी बापू की रामकथा में उनकी उपस्थिति ने उन्हें साहित्य और अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई है। पथरीले रस्तों से यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं, तो मेरे नव पल्लव साथी यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर पंक्तियों के रचयिता श्री संदीप द्विवेदी जी है ना। जीवन में साहसी प्रेरणाओं से भरी हुई आपके वक्तव्य और रचनाएं सुनने के लिए हम सभी बहुत आतुर हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। बिल्कुल चलिए भाई, अब मुझे झेलिए। बड़ा झेला ना सर। मोस्ट ऑफ कई बार ऐसा होता था ना कि जब स्पीच चलती थी सर, तो वहां पे होता ये था कि जब बच्चे बैठे रहते थे और स्कूल में प्रिंसिपल, शिक्षक सभी लोग ऐसे बैठे रहते थे, तो बच्चे कुछ सुनते नहीं थे। 15 अगस्त में उनको ये रहता था कि अभी 3 बचे हैं। इसके बाद फिर बाकी चीजें होंगी। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ऐसे मौके पर याद किया। ये बड़ा विषय हो जाता है कि आपको कैसे मौके पर याद किया गया है। ये अपने आप में आपको ये बताता है कि अगर आपको ऐसे मौके पर याद किया गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और वैसे कितने लोगों को लग रहा है कि इस आदमी को कहीं ना कहीं देखा है? कितने लोगों को लग रहा है? अरे वाह, जोरदार तालियां मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि सबसे पहले तो आपको हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो स्वतंत्र राज्य स्थापित करके बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इधर आ जाएं। दादा प्लीज। जी जी। अरे वाह, क्या बोलते हैं इसको? कूल मोड फंक्शन में आता है। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि अभी तक हमने बहुत सारे सेशन हिंदी के विषय में कि हिंदी की का क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से मनाना शुरू हुआ, इन सब पे हम बहुत सारी बातें कर चुके होंगे। मैं भी अपनी तरफ से इतना कहता हूं कि शब्दों का ना और छोड़, अर्थों से रखे सराबोर। शब्दों का ना और छोड़, अर्थों से रखे सराबोर। हो भाव कोई भी छोटा सा, हिंदी की बात है, हो भाव कोई भी छोटा सा 100 तरह उसे कह सकती है। जो भावों को पाला करती है वो भाषा अपनी हिंदी। संस्कृत की अनुपम छाया जिस पर छाई रहती है
संस्कृत की अनुपम छाया जिस पर छाई रहती है, श्रृंगार वीर हो कोई भी रस शब्दों में डुबाई रहती है। जो गागर में सागर भरती है वो भाषा अपनी हिंदी है। वो भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा एक आशा है, संस्कृति की, संस्कारों की, विरासत की। अभी मैं ये वृक्ष देख रहा था, आपको इसमें से कहने की कोशिश करता हूं। एक वृक्ष है ये, इस वृक्ष में क्या क्या है? सबसे पहले बातें चलती रहे, सबसे पहले क्या है? जड़, सबसे नीचे। तो आप जहां पे मैं कहूंगा कि पेड़ में जड़ होती है, तो आप यहां पर कहिए कि भाषा में अपनी संस्कृति होती है, वो उसका आधार होती है, वहां से हमारी पहचान होती है। आयुर्वेद में, मैं कोई आयुर्वेद का ज्यादा पढ़ा वैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जब भी आपकी तबीयत खराब हो सके, जब भी आपके स्वास्थ्य में कोई ऐसा हो कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, तो आप उस जगह पर जाइए जहां पर आप पैदा हुए थे, तो वहां आप जल्दी स्वस्थ होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उस जगह पर रहें, उस जगह को याद रखें जहां से हम आए हैं। एक फिल्म है, आप सबने देखी होगी, राजकुमार और अमरीश पुरी के बीच वार्तालाप का। तो उसमें कलेक्टर रहते हैं, आईएएस अधिकारी बने रहते हैं राजकुमार, जो राजकुमार राव नहीं, राजकुमार जानी, ये वाले। तो वहां पर वो अमरीश पुरी अंदर आते हैं और किसी बात पे कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा खानदानी ताल्लुक यहाँ के चौधरी खानदान से है। तो वहां पर राजकुमार कहते हैं कि मेरा भी खानदानी सिलसिला अजमेर के पृथ्वीराज चौहान से शुरू होता है, और इस बात में दबदबा बनाया जाता है। ये होता है विरासत का महत्व। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। उन्होंने क्यों कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी से चालू होता है? क्योंकि वो बताने पर भी उनका एक प्रभाव बनता है। इसलिए आपको विरासतन याद रहना चाहिए। दूसरी चीज कैसे? हमारी भारतीय संस्कृति मां उसको कहती है जहां पर अस्तित्व होता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने हर उस जगह को मां कहा है जहां पे उसका अस्तित्व होगा। तो अगर भाषा को मां कहा है, तो हमारे पूर्वजों ने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो धारणा बनी होगी। उन्होंने भाषा को मां कहा। व्यास से लेकर दिनकर तक की जो यात्रा है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमेशा ये बात कहता हूं कि हम यदि भाषा के लिए कुछ कर सकते हैं तो इतना प्रयास करें कि ये जो व्यास, रहीम, कबीर दास जी, सूरदास जी, दिनकर, निराला, वर्मा, ये लोग पुस्तकालय में रहें, संग्रहालय में ना रहें। जिस दिन ये संग्रहालय में जाने लगे, उस दिन समझिए कि बड़ा नुकसान है अपना। इसलिए भाषा का पहला क्या होती है? जड़, यानी भाषा में संस्कृति होती है। फिर क्या आता है? तना, डालियां, ढेर सारी बोलियां। हमारे गांव में पुरोहित होते थे, तो पुरोहित जो मंदिर में बैठते थे सर, उनका बड़ा, उनके ऊपर ऐसा रहता था कि जो पूरा गांव रहता था वो उस मंदिर को चलाता था। क्या चलाता है? सब लोग आकर के पुरोहित के पास में वहां पूजा करते थे, कुछ देते थे, और इस तरीके से पुरोहित का पेट निकला रहता था बड़े आराम से। हिंदी भाषा वही पुरोहित है, और उसमें अवधी, मगधी, बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, राजस्थानी, ढेर सारी भाषाओं ने अपने अपने शब्द दिए और हिंदी भाषा को प्रतिनिधित्व के लिए समर्थन दिया। उसका जब समर्थन मिला, उसके साथ में भाषा समृद्ध हुई। और याद रखिए, जब आप समर्थन से नेता बनते हैं ना, तो आप स्थायी होते हैं। तो समर्थन के साथ में भाषा का विस्तार हुआ। तो यहां पे ढेर सारी बोलियों ने मिलकर के, सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम तुलसीदास जी को हिंदी में कह पाते? अवधी में है वो। हम सूरदास को हिंदी के लिए कह पाते? ब्रज में है वो। हम मीरा के पदों को हिंदी में कह पाते? दूसरी भाषा में है वो। हम कितने सारी भाषाओं को हम हिंदी में शामिल करते हैं, क्योंकि उन सारी भाषाओं ने समर्थन दिया कि हाँ चल तुम प्रतिनिधित्व करो, और उन्हें हिंदी के लिए चुना। तो हिंदी सबके समर्थन से समृद्ध बनी है। ढेर सारी बोलियों, यहाँ पे लिखा भी, अच्छा, बोलियों से बनी हुई है। फिर ऊपर क्या आता है?
सबसे पत्तियां, बोलने का ढंग। अभी मैं सबसे बात कर रहा था, वहां पे मेरे गुजराती, मैं अभी गुजरात के प्रोग्राम में गया था, तो वहां पे गुजराती हिंदी कैसे बोलते हैं पता है? मैं क्या बोलता है संदीप भाई, ऐसा करके बोलते हो। अभी आपको ना एक कार्यक्रम में आने का है, मैं चाहता था संदीप जी ऐसा करके उनके बोलते हैं। आप कहीं पर महाराष्ट्र में जाने का, करने का, इस जगह का रहता है, अपने भोपाल में कर लिया है, जा रही है, बोलते रहे। ये क्या होता है? पत्तियां हैं ये पत्तियां हैं, बोलने का ढंग। वो क्या था, स्टार प्लस का लोगो था ना, रिश्ता वही सोच नहीं। मतलब सब कुछ अलग अलग फ्लेवर के साथ में ये जो सतरंगी बना है, इससे बनी है हिंदी भाषा। इसलिए ये भाषा आपको बचा करके रखनी चाहिए। अच्छा, आप कैसे, धन्यवाद, सबकी तालियां बनती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर तालियां बजा दिया करिए, इससे क्या 20% लोग नहीं सुन रहे होते ना। अच्छा, कैसे ये पहचाना जाए कि आप अपनी भाषा के पास कितने हैं? अगर आपसे कहूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप अपनी भाषा की पूरी जानकारी रखते हैं, भाषा से आप अपनी जो आपकी बोली भाषा है उसके आप ज्यादा करीब हैं। आगे यदि आपको ऐसा टेस्ट करना हो तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको उस भाषा में लिखी गई रचनाएं, कविताएं, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, चित्र, जो कुछ भी है, जितना जल्दी आपको समझ में आ जाता है, उतना समझिए आप अपनी भाषा के करीब हैं। आज सरल सरल कविताएं लोगों को समझ में नहीं आती, ये संदीप भाई थोड़ा सा बताना है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप समझिए भाषा से उतना ही दूर है। और हम भारतीय संस्कृति से हैं, और इस समय पर भारतीय संस्कृति संस्कृत से है, और संस्कृत से हिंदी की यात्रा आई है। आपको जानना जरूरी है अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृत सोच समझ के किसी को मां का दर्जा देती है, और यदि उसने भाषा को मां कहा है, यानी वहां से हमारा अस्तित्व है। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर अलग है, मैं यहाँ पे आप जो मुझसे सुनने आए, मैं आपको वही सुनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इसके पहले मुझे याद आता है, एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा काम बताइए जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसी चीज जो जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकती, कोई बताएंगे यहां पर? अंतहीन है जिसको, जी वाह, जोरदार तालियां। दूसरा, चुनौतियां, बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत बढ़िया, उनके लिए भी तालियां बनती है। और कौन? कोई बोल रहे थे? चिंता, उसका अंत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना ये था, सर ने बहुत अच्छी बात कही, ये चुनौती जो है ये कभी खत्म नहीं होगी। कितने लोगों को लग रहा था कि 12वीं के बाद ही लाइफ मेन है, सबसे बड़ा झूठ था। 12वीं कर ले एक बार, 80-85% आ जाए, हर बस फिर कैरियर सेट। और फिर जब कॉलेज में आए तो लगा कि बस हो गया, कैंपस हो जाए सब कैरियर सेट, वो भी हो गया। कहीं पर हम अधिकारी हो गए, कहीं पर किसी पद में हो गए, तो वहां पर भी हुआ आप कैरियर सेट। अब जो यहाँ पे अधिकारी है उनसे पूछिए उस आनंदमयी यात्रा के बारे में। तो ये कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हास्य के साथ में चल रहा हूं, चुनौतियों का अंत नहीं है। इसीलिए हमारे हिंदी के कवि ने कहा कि आप जानिए कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं विरक्त होते, कांटों में राह बनाते हैं, शूलों का मोल नसाते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये होती है चुनौती, चुनौतियों से झेलने का तरीका। फिर एक कवि कहते हैं, मैथिली गुप्त जी, नर को न निराश करो मन को। हम सब ने पढ़ी है कविता, जिसको जिसको ये मतलब याद है वो कभी भी हिम्मत नहीं हारा है। नर को न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो,
से यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। समझो कि सुयोग न जाए चला, समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आग प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं। सब है जन उस जगदीश्वर के, सब है उसके अपने जन के। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो उस कवि की यात्रा में अब फिर मैं अपनी वाली में आता हूं, जो मैंने कुछ लिखा। एक कविता मैंने लिखी थी कि जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो, जो कि हमेशा होगी, ऐसे में आपको चुनौती से निपटने के दो ही तरीके हैं। दो प्रोटेक्टर आपके पास होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो सारी चीजें, आपके सारे प्रयास विफल होंगे। सबसे पहला है स्वीकार्यता। दुनिया में यूं ही होता है, दिल आखिर को क्यों होता है, ये होना चाहिए। और दूसरा है होप, उम्मीद। स्वीकार्यता होनी चाहिए, भाई अब जो चल रहा तो चलेगा ही, हमारे वश में थोड़ी है, हमें तो उससे अपने आप को, उसको सामना करना है उसका। वो होगा हमारे हाथ में, वो है। हम ऐसे क्यों परेशान हो। मुझे वो महाभारत का बी आर चोपड़ा का दृश्य याद आता है, जब कर्ण भीष्म पितामह के कमरे में जाते हैं, बहुत समय बाद जाते हैं। देखा होगा आप सबने, तो जब बी आर चोपड़ा के उसमें जाते हैं तो महाभारत में कर्ण जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो कहते हैं कि पितामह आपको आश्चर्य नहीं हुआ मैं आज आपके कमरे में आया। तो उस समय भी भीष्म पितामह ने कहा, बेटा मैं इतने आश्चर्य देख चुका हूं कि आश्चर्य होना बंद हो गया है। इतने आश्चर्य देख चुका हूं मैं कि अब आश्चर्य होना बंद हो गया, स्वीकारता हो गई कि अब तुम क्या नया करोगे, एक एक से देख लिया हूं मैं। तो ये आपके भीतर स्वीकारता होना चाहिए। मैंने लिखा था कि बेमन भी रहना होता है। हमेशा आप अचीवर बन के ही जिए, और अचीव हो तभी आपके ये वाला हो, ऐसा नहीं। जब कभी कभी मन टूटा हो तब भी आप उस तरह से रहें, तब भी आपके मन में वही मुस्कुराहट हो, वही स्माइल हो, वही खुशी हो। चलो सब चलता है, दुख तो होता है, मनुष्य है, लेकिन फिर भी प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। बिना मन का भी कई बार रहना पड़ता है, इसलिए हम रोते ना रहें। मैंने लिखा था कि कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है। कठिन समय धीरे छटता है, पल पल है भारी, है विपदा, ऐसा है ना गाना। कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है, लेकिन रोना कहां सही है, पाना खोना कहां नहीं है। हंसकर सब सहना होता है, बेमन भी रहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है, बेमन भी रहना होता है, बेमन भी रहना। मेहनत भी हारा करती। यहाँ पे हमारे कुछ युवा छोटे भाई भी बैठे हुए हैं। कई बार आपके प्रयास विफल होते हैं तो ज्यादा आश्चर्य में न रहिएगा, बहुतों के भी प्रयास विफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाबिल हैं, आप नहीं कर सकते, ऐसा कभी न सोचिएगा। मेहनत भी हारा करती है। इस दुनिया, ये दुनिया पानी जैसी है, यहाँ सब होता है। मैंने एक बार लिखा था कि उस बात पर फिजूल रोना है जो एक दिन जरूर होना है। उस बात पर फिजूल रोना है जो एक दिन जरूर होना है। और क्या ही खोया है अभी तुमने, क्या ही खोया है अभी तुमने, सांसों का भी गुरूर खोना है। हैरत क्या राही यही दुनिया है, हैरत क्या राही यही दुनिया है, होता रहेगा जो नहीं होना है। तो हमेशा याद रखिए कि सब चीजें चलती रहेंगी। मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते। हारा भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा कहना होता है, बेमन भी रहना होता है। ताली मजा नहीं आ रहा है, एक बार बोला ताली बजा।
वाले भैया पूरा क्या करिए ताकि यही गाना लगाएंगे हम। बहुत तालियां बजी, बहुत समर्थन मिला। ऐसा ही लिखा जाता है, उसमें कहा जाता है कैमरामैन से कि भैया 2-3 शॉट ऐसे लेना जहां पे जम के तालियां बजी। और फिर वो बनके जब वीडियो बनके तैयार होता है तो जो बैठा रहता वीडियो, क्या इतना तो नहीं बजाया था मैंने, यहाँ पे इतना बजा नहीं। तो इस भ्रम के साथ रहना, हर पल अपनी जीत नहीं, मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते, हारा भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है, हर पल अपनी जीत नहीं है, रोना धोना जीत नहीं है, हम हमेशा विजेता रहें ये जरूरी नहीं है, हर बार विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाता, हर बार अमिताभ बच्चन का हाई नहीं जमा पाता, हर बार शाहरुख खान ये नहीं चला पाते, बहुत सारे काम हर बार उस तरह से हर बार नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं ला पाते, हमेशा चलता रहेगा, हर पल अपनी जीत नहीं है, रोना धोना जीत नहीं है, हर पल अपनी, आवाज आ रही है आपको, हर पल अपनी जीत नहीं है, रोना धोना जीत नहीं है, किसी बांसुरी के तानों में केवल सुख के गीत नहीं है, बांसुरी में अगर कोई दुख भरा गाना बजाना चाहो तो वो भी बजेगा, सुख भरा गाना बजाओ तो वो भी चलेगा। तो ये तो है ही है कि एक बांसुरी तरह जिंदगी है कि उसमें कभी न कभी कोई न कोई हर तरह के राग आपको सुनने सुनाने पड़ेंगे, हर पल अपनी जीत नहीं है, रोना धोना रीत नहीं है, किसी बांसुरी के तानों में केवल सुख के गीत नहीं है, छोड़ो जो भी मिला नहीं है, भूलो कोई गिला नहीं है, छोड़ो जो भी मिला नहीं है, भूलो कोई गिला नहीं है, मन यूं ही रखना होता है, हंसकर सब सहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है, बेमर्जी रहता है, बेमर्जी रहता है। यदि आपने इतना कर लिया कि कभी कभी जब कुछ ना मिले ना तो आप मन न दुखाइएगा, मन दुखेगा, लेकिन तपस्या यही है, प्रयास यही है कि हमारा मन न दुखने पाए, बिना मन के भी रहेंगे और रह करके देखिए, फिर देखिए कैसे चुनौती को लगेगा कि जिस जिस जगह पे बगीचा होता था अपने गांव में, तो अब क्या है जमीन इतनी कम होगी तो लोग घर बनाने लगे, तो जहां जहां पे भूत रहते थे सारा स्कोप खत्म हो गया उनका, उनका प्लेस ऐसा कवर हो गया कि वहां पे रिजॉर्ट खुल गया, अब बैठे कहां पे, ये हो गया माहौल। तो जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हो तो फिर समस्या नहीं आती, सब कुछ आराम से हो जाता है, फिर कोई नहीं रहता। जिन बगीचों में आपको जाने से डर लगता था, आज इसके बाजू में आप बैठ करके चाय पी रहे होते, इतना आसान कर लिया। वो भी सोचते होंगे कि क्या पूरा करियर यहाँ पूरा तबाह हो गया मेरा टेक्नोलॉजी के चक्कर में। ये होता है। एक कविता मैंने लिखी थी, मैं आपको सुनाऊं, रोने से कुछ होता है क्या। वैसे ये कविता मुझे ऐसे याद हो गई है कि मैं ऐसे सोता रहूं और आप कह दो कि संदीप भाई वो कविता सुना दो, तो मैं ऐसे सुना दूंगा, ऐसा याद हो गया है। मैंने लिखा था कि रोने से कुछ होता है क्या। जीवन में जब आप खो जाए, कुछ हाथ चूक जाए, कुछ ना मिल पाए, तो आप रोते नहीं रहिए। दुख तो होता है लेकिन उससे ऊपर उठिए। मिलना था जो नहीं मिला हो, जो आप चाह रहे थे और जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। अच्छा सोचिए, आप ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमेशा हारी हारी कविताएं क्यों सुना रहा है, बेमन में रहना होता है, रोने से कुछ होता है क्या। मेन ट्रीटमेंट यहीं से है, यहीं शुरू होती है कहानी। मिलना था जो नहीं मिला हो, जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए तो मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर, सर मैं पूछता हूं, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं होगा तो हो जाएगा। तो रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। नाम एक गिरवाओ उसको, आसानी से मिला हो जिसको। एक नाम ऐसा गिनवाइए। आज निशांत सर बैठे हैं, त्रिपाठी सर बैठे हैं,
जितने भी लोग हैं बैठे हुए, इनकी सबके रास्ते पूछिए, एक अच्छी खासी मेहनत है, संजय सर से पूछिए, सबसे आप देखेंगे कि जिन्होंने कुछ भी पाया है। मैं यहां पर कल ही कविता नहीं लिखा हूं, आज यहां पे आया हूं, इसके लिए 5 साल की यात्रा लगी है, यहां पे खड़ा हूं। कुछ भी काम करने में मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। बादल बहुत समेटे हैं, तब दरिया बनना सीखा है। और एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी दादा, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है। यूपीएससी इतना आसान हो जाए तो हर कोई निशान पर बन जाए, हर कोई कुछ कुछ अचीव कर ले। उसका अपना क्राइटेरिया, उसको ऐसा होना चाहिए, उस ढंग से उसको होना चाहिए, तब आपको आनंद आएगा। अगर यूपीएससी ऐसे निकलने की 20 जगह आई है, अपना आराम से हम ही है भैया, तुम ही बस बचे हो बस यहाँ, तो वहां पे तो फिर आप उसे खुद कीमत नहीं करेंगे। जिस एग्जाम में जिस किसी ने भी अपने आप को इस तरह से आसान कर लिया ना, जिसकी परीक्षा आसान हो गई, उसकी कीमत चली गई, याद रखिएगा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। हमेशा जो रास्ता है ना वो बिल्कुल टफ ही होता है बड़ी चीजों का, उनका अपना क्राइटेरिया है, वो तभी है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। संजय भैया, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, तो रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है? एक बात आती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। 90% हुनर कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, और 10% जो उनसे कम होते हैं वो कमाल कर जाते हैं। कंपटीशन, हमने तो लोगों की धारणाओं में पड़े। एक ने कल बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। वो एक वीडियो देखा था सर, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूँ और आपसे ही करता हूँ। उन्होंने कहा कि कपड़े किसमें सुखाए जाते हैं? धूप में। वीडियो देखा था मैंने, तो उनका वीडियो आया और पॉडकास्ट दे रहे थे, उन्होंने ऐसे कहा कपड़े किसमें सुखाए जाते हैं? तो सामने वाला बोला कार में, बोले कार में धूप में सुखाए जाते हैं। हम जैसा दुनिया को हमने जैसा अपने लिमिट आप जैसा बना लोगे ना, वैसी ही लिमिट हो जाएगी आपकी। आप जितना आप वही है जितनी दूर तक आप सोच पाए हैं, उतना ही है, उतनी ही दूरी तय किए हुए हैं आप, जितना आप सोच पाए, मतलब जितना आपने सोचा हुआ है। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। दीदी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना। हार हम उसे एक बार क्या हुआ कि मैं खड़गपुर गया था IIT, तो वहां पर मेरे साथ लोग बैठे हुए थे, तो बोला संदीप भाई आप करते क्या है? हमने कहा फिलहाल अब आपके साथ बैठा हूं, मतलब कुछ तो होऊंगा। फिर उन्होंने कहा, हमने उनसे एक बात कही कि मैं क्या कर रहा हूं ये तो ठीक है, लेकिन आप इतना समझिए कि मैं जो भी कर रहा हूं तो आप ऐसा ही समझिए कि मछली बिल्कुल पानी में है, मैं काम वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। मेरा बोलो, आपको थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। पैशन को प्रोफेशन में लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी बैठा है। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि अब्बा क्या बोलेंगे, ऐसा वाले होंगे, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, दुनिया यदि उद्देश्य अच्छा है, सोच अच्छी है, आप बेहतर देख पा रहे हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना। हार जीत हर पल है ना, तुम
तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि जीवन में रोने से कुछ नहीं होता। देखिए हमने सब हिला दिया तो सबने नहीं कह दिया बिना सोचे समझे। बहुत लोग कहते हैं मन हल्का होता है, पर हाँ मन ही हल्का करिए, पूरा जीवन हल्का ना कर दीजिए रोने के चक्कर में। ये वाली बात। एक किताब, एक कविता मैंने लिखी थी। अच्छा फटाफट कविता सुना रहा हूं, घोर तो नहीं हो रहे आप लोग? पक्का? बिल्कुल। आज आपको मैं फोन देना चाहता हूं, हालांकि आप इतना पैसा वाला नहीं हो, पर मेरे पास फोन है। आपके पास जो फोन होगा वो अगले साल खत्म हो जाएगा। 16 आ गया क्या आईफोन? 17 आ गया। हाँ अच्छा अच्छा, अभी फ्लैशबैक में हूं मैं। तो वो आप आएगा तो आप इसको बदल दोगे उसको। लेकिन आज जो फोन देके जाऊंगा और इस बीच में जो कविता सुनाते जाऊंगा और यहीं से मेरी पूरी स्पीच हो जाएगी। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि अब हो गया, तो कुछ भी ऐसे, वो राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि जब भी आपको लगे कि अब हो गया तो कोई कुछ ऐसी अलग सी आवाज निकाल देना। मैं समझ जाऊं कि मेरा हो गया। ये राहत इंदौरी जी कहा करते थे, तो उनका ये मुझे याद आया। मैं आप सबको फोन इस तरीके से देना चाहता हूं कि फोन की स्पेलिंग क्या होती है? PHONE। अच्छा अभी भी हम लोगों में एक ये है कि कोई जानी पहचानी चीज भी पूछ देना तो कंफ्यूजन हो जाता है। सरल पूछ दे तो मुसीबत, कठिन पूछे तो मुसीबत। बहुतेरे इंटरव्यू में सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि बहुत सरल पूछ लिया। ये होता है फोन PHONE। ये 5 यदि आपके पास रहे, मेरे पास रहे, सर के पास रहे, किसी के भी पास रहे, ये मैं यहां पे बोल रहा हूं जिसका मतलब ही नहीं कि मेरे अंदर है, पर यदि हो तो वही प्रभाव पड़ेगा जो मैं आपसे बताऊंगा। फोन में पहला कैरेक्टर आता है P, यानी पेशेंस, धैर्य। हमारे हिंदी कवि ने बड़ी सुंदर सा इसमें दोहा लिखा हुआ है, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो रे, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए भलो। सब कुछ बड़े आराम से होता है, समय के साथ में ही होता है। आप कितना भी आम का पेड़ लगा लें और आप सोचें कि बस ये दिसंबर में शुरू हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप डबल कर दें अपना, कुछ नहीं होगा। एक लेवल तक आपको धैर्य क्या है? धैर्य वो है कि जब आपके पास परिस्थितियां विपरीत हो आप खड़े रहो ऐसे, और ये जो ताकत देता है ना ऐसे खड़े रहने की, ये सिर्फ धैर्य देता है। उसी की वजह से आप खड़े हैं। नहीं तो हमारा धीरज टूट गया। धीरज टूटा मतलब यानी परिस्थितियों से आप हार गए। जब धीरज जो खड़ा रहता है आपके विश्वास के तौर पर, वो विश्वास यानी क्या होता है? धीरज बैठ गया। मुझे दादा मुझे 20 मिनट सुनिए बस, मैं धीरज जाऊं। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके साथ। एक बार जोरदार ताली आप सबकी। तो धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कुछ भी चीजें अचानक से नहीं होगी। अचानक से हो जाए ठंडी से गर्मी, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं जेके हॉस्पिटल पे रहेंगे। अचानक से कुछ भी बदल जाए, अचानक कुछ होना भी नहीं चाहिए। अचानक छोटी सी भी घटना, एक कोई अचानक से हम घबरा जाते हैं। अचानक कुछ भी हो जाए ना, वो कभी नहीं, धीरे धीरे सबका समय होता है। तो पहला जो है आपके भीतर वो धैर्य होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर आता है H, ऑनेस्ट। ये एक ऐसा काम है कि दुनिया में AI आ जाए, सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाए, एक जिसका स्कोप खत्म नहीं होने वाला वो है ऑनेस्टी। इसका स्कोप खत्म नहीं होने वाला। और इसका मतलब ये नहीं कि ऑनेस्टी ये होती कि निशान सर का पर्स छूट गया तो मैं जाकर बोला सर ये पर्स आपका, ठीक है ये भी है। लेकिन इसके इतर वो भी है कि जब आप कमरे के भीतर रहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य पर कितना फोकस्ड है। हम बाहर आके किताब लेकर के ऐसे पढ़ते रहे। निशान सर ने बोला संदीप बहुत पढ़ता है,
चौथा संदीप फैल हो गया। अब मैं बोला तो प्रश्न निशान पर हमारी पैरवी करते रहेंगे। नहीं पढ़ता तो था ये, जब जब भी मिला मुझे 5 बजे तो मुझे पढ़ते ही मिला है। और तो मुझे पता था कि वहां पे अपना अंदर रूम पे बढ़िया खर्राटे शुरू है, वो होता है। तो ईमानदार अपने से भी रहिए। मैं विश्वास का अर्थ बता रहा था आपको। विश्वास यानी क्या होता है, कोई बोलेंगे यहां पे विश्वास का अर्थ आप क्या समझते हैं? विश्वास का अर्थ होता है विश्व धन आस, सारे दुनिया की आस, सारे दुनिया का विश्वास इसी में टिका होता है। आपको अपने ऊपर, और 2 चीजें होती हैं सक्सेस के लिए, विश्वास और अभ्यास। विश्वास यानी विश्व धन आस, जिस पर सारी आस, पूरे विश्व की आस टिकी होती है। जिस चीज को आप विश्वास मान लेंगे वही आपके साथ होने लगेगा। और दूसरा है अभ्यास, अभियास। जब आप अभ्यास इस भाव से करते हैं कि अभी तो उम्मीद नहीं टूटेगी, तो विश्व धन आस और अभियास, ये 2 याद रहे, विश्वास और अभ्यास, तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी। तो ऑनेस्ट रहिए अपने आप से। तीसरा क्या है? ओ अपॉर्चुनिटी। मैं निशांत सर, अवसर को मैं ना भगवान मानता हूं, क्योंकि भैया हम इतने पवित्र तो है नहीं कि भगवान है बोले चल संदीप ले चलता हूं यहां तुझे जाना है, ऐसा तो है नहीं। हमें वो भेजता है एक अपॉर्चुनिटी, ग्रास्प कर लो, कहीं से कहीं हो जाएगा। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है, आपको अंदाजा नहीं। आज मैं इस मंच पर बोल रहा हूं, यहां पे मुझे आप सभी सुन रहे हैं, क्या पता किसकी किस तरीके से कौन सा माध्यम बने और आपको लगे कि शायद ये ठीक ठाक बोल दिया, शायद इसमें पोटेंशियल है और मैं कहीं से कहीं यात्रा हो जाऊं। मैं यदि मान लूं कि अरे अब यहां पे आके क्या करूंगा, तो सोचिए मैं ये मूवमेंट कर पाता। निशांत सर, त्रिपाठी सर, पुरोहित सर, आप सभी लोग इस तरह से, हम इस तरह से मिल पाते क्या? कोई भी अवसर मत चूकिए। मैं कहीं पढ़ा सुना था कि अरुण गोविल जिनको राम का कैरेक्टर मिला, तो वो कहते हैं कि जब वो गए थे तो वो बोले थे कि मुझे आपके यहाँ सीरियल बन रहा है, तो वहां पर मुझे कैरेक्टर चाहिए कोई। तो वहां पर उन्होंने, रामानंद सागर कहते हैं कि बैठे थे और उन्होंने देखा, फिर बोले हाँ ठीक है, वो चले गए। बाद में उनको याद आया कि नहीं उस लड़के को बुलाओ जो आया था। और जब वो लड़का आया और उससे क्या बोले, राम बनोगे। सोचिए अगर वे सोच लेते कि यहाँ के काबिल नहीं हो और अगर वहां पे ना जाते तो क्या था? आज हम उनको देख पाते हैं। आपके पास पोटेंशियल 1000 हो, पर यदि आपके अंदर एक अवगुण है कि आपको अवसर ग्रैस्प करना नहीं आता, तो आप विजेता कभी नहीं है। कभी भी कोई भी अवसर छोटा बड़ा यदि आप कर सकते हैं, अटेंड करिए, जादू देखिएगा। मैं अपने 35 साल के करियर में जादू देखा हूं। कोई अवसर नहीं चूकना, ये होता है वो। और एक अवसर की मैं कहानी बताता हूं, आपको बहुत हंसी आएगी, मजा आएगा। एक वैज्ञानिक थे निशांत सर, तो उनके घर में संजय सर सारी सुविधा की चीजें थी, सारा सामान सुविधा का था। बस एक दिक्कत होती थी, उनके घर में जब भी कोई जाता था अंदर, तो घर का गेट खोलने के लिए उसको एक हैंडल घुमाना पड़ता था, और हैंडल इतना भारी होता था, ऐसा कर लेना पड़ता था सामने वाले को, ये ऐसे। तो किसी की हिम्मत होती नहीं, जितने बड़े वैज्ञानिक का क्या ही पूछे। अंदर गए तो सारी सुविधा है, बकायदा पानी वानी हर चीज, खाने पीने का। एक दोस्त था जो लगा सगा था, वो जब गया तो अंदर खोल करके पूरी मशक्कत के साथ गया। बोलो भाई एक बात बता, तेरे घर में सब कुछ बढ़िया है, बस एक मुश्किल है कि जब भी कोई घुसता हूं तो ये इतनी मेहनत क्यों करवाता है? तो कुछ नहीं, अरे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं, बताओ यार ये क्या है? मैंने कहा कि दरअसल क्या है, जब आप यहाँ पे आते हैं और मेरा गेट खोलने के लिए आप हैंडल घुमाते हैं, तो मेरी छत की टंकी में 2 गैलन पानी पंप हो जाता है। तालियां बनती है। अवसर का उपयोग भाई मिलो, आई एम सेलिब्रिटी, मैं वैज्ञानिक भाव मिलो, अब मिलने के लिए इतना कर दो। इससे क्या हुआ था, पानी का पानी भर जाता था और उनको हैंडल लिखवाना पड़ता। तो ना दिन भर में 500 लीटर की टंकी है, तो दिन भर में अगर 10-20 मिलने आ गए तब तो काम हो गया। तो ऐसे अवसर का फायदा उठाया जाना है।
एक कविता सुनाता हूं आपको भगवान श्री राम पर, फिर एन और ए बताता हूं। मुझे समझ में आता है कि थोड़ा कैजुअलिटी बना के रखनी चाहिए। हालांकि मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं, नाश्ता भी है ना विषय, और यहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि यार सर के मन में आता होगा कि सेंसर तो समोसा भी किया था, ऐसा हुआ होगा। आप लोगों के मन में आता होगा कि हाँ ये भी हो सकता है, पिछली बार मिला था। तो ये दुविधा समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर हमें चाहिए, इसके बाद फिर अपन, क्योंकि यहाँ से आपको अप्रूवल मेरे बोलने के बाद ही मिलेगा, तब तक आपको सुनना पड़ेगा। आप बोल रहे हो रहे एक बार एक आवाज में बोलिए नहीं, हिम्मत आती है ऐसे में आप, मतलब मैंने भगवान श्री राम पर एक कविता लिखी। अभी सर का बहुत स्नेह मिलता है, निशांत सर का, संजय भैया का बहुत स्नेह मिलता है इस कविता के लिए। कहते संजय भैया ने कहा था कि वहां पर जाना तो सब सुनाते रहना संदीप, लेकिन लास्ट में जरूर सुना देना। तो मैंने भगवान श्री राम के जीवन पर कविता लिखी थी, और ये कविता आपको जीवन के हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में आपको खड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। भगवान श्री राम के चरित्र पर यदि हम देखें तो उनके जीवन में आपको हमेशा कृष्ण मिलता है, लेकिन इस कृष्ण में वो चरित्र हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसमें कहीं पर भी आपको कोई उन्माद नहीं मिला, कोई भीतर से दुख नहीं मिला, सब चलता था। तो जो मेरी कविता का टाइटल है, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। जब मैं लास्ट में ये बोला करूंगा तो आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि अरे बिल्कुल नहीं टिक सकेंगे, और जैसे ये मन में आया वैसे ही आपके अंदर हिम्मत हो जाएगी। देखिए होता क्या है ना कि कई बार अपना दुख हल्का करने का एक तरीका यह भी है कि सामने वाले से ये पता चल जाए कि मेरे से ज्यादा उसका दुख है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब आपको ऐसा चरित्र ना मिले तो आपको भगवान श्री राम का चरित्र आपकी इसमें मदद कर सकता है। तो मैंने लिखा था कि सहज सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहज सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल राजकुमार राम राजा राम होने वाले हैं। मैं कथा में जाता जाना नहीं चाहता, अधिक समय नहीं लेना चाहता। अगले दिन राजकुमार राम राजा राम होने वाले हैं, और फैसला क्या आता है कि नहीं, अब राजपाट आपका नहीं है, आपको वल्कल वस्त्र धारण करके वनवास की ओर जाना है। कथा आती है, बड़े विद्वान कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं आई। उन्होंने कहा मां वन वाटिका मेरे लिए एक है। तो मां कौशल्या का बड़ा सुंदर वो चौपाई में आता है कि मां ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। मां कौशल्या ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कहा मां आप कहां सोच रही हैं, आप देखिए दृष्टिकोण देखिए, मैं किसी संत से सुना हूं, कथा से सुना हूं। वहां पे कहते हैं पिता दीन हुई कानन राजू। मां आप कहां सोचती हो, पिता ने तो मुझे जंगल का राज दिया है। उनको लग रहा था कि राज्य के क्षेत्र पर छोटा होगा, मुझे जंगल का राज दिया है। मां ये जो सोच थी ये होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वो जिस उम्र में थे 25-26 साल में, उस समय में क्या रहता है कि भैया राजा बनने के अपना अलग आनंद है, एलिजिबल हूं, और उसका अपना सुख निर्णय में तो राजा सुन सकते थे। एक बार एक लड़का, मैं आईआईटी में गया था, एनआईटी, तो वहां पर एक लड़के ने मुझसे पूछा, जब मैंने कविता सुनाई तो उसने बड़े सुंदर, बड़े बोलने बड़े प्रखर होते हैं लड़के, तो एक ने किसी ने मुझसे ऐसे सवाल पूछा था कहीं पर कि संदीप जी आपने बहुत सही बताया और मैं तो मानता भी हूं, लेकिन भगवान श्री राम के पास देखो सारी सुविधा थी, राजपुत्र थे, बढ़िया सब कुछ संपन्न थे, 4 लोग उनके आसपास थे, लेकिन उनके जीवन से संघर्ष ज्यादा मेरे जीवन में है। इसके बाद उसने जो संघर्ष सुनाया निशांत सर, वो वाकई में ज्यादा था। सुन करके वाकई में लगा, जिस तरीके से उसने कहानी सुनाई मुझे अपनी, तो मुझे एक समय पे अगर मैं न्याय संगत रहूं शंकराचार्य की तरह, तो वहां पर मेरे मन में ये आ जाएगा कि है भाई। फिर मैंने उसको कहा कि दरअसल भगवान का मात्र संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं था, उनका निर्णय महत्वपूर्ण था।
आपके पास विकल्प हो कि आप राज्य में भी रह सकते हैं और आप बर्बाद जा सकते हैं, जो चुन सकता हो राज्य, वो वन को चुन रहा है। ये निर्णय हमें थोड़ी सुविधा मिले, फिर देखिए सारी कहानी अपने हिसाब से, बाकी सब फिर देखते हैं आपका। उन्होंने अपना जान करके, एक उदाहरण के लिए, उन्होंने राज्य नहीं चुना, उन्होंने वन चुना। भाई तुमको तो ऐसा पड़ गया कि तुम और कुछ नहीं चुन सकते थे। जिसके पास विकल्प हो और फिर वो ना चुने, ये बड़ी बात है। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। एक तरफ पिता का वचन था और एक मां कहेगी का आदेश। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, जो अभी तक मैंने कहा, इस द्वंद में सोचो स्वयं को। प्रश्न है आपसे, इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, हम सब कथा से परिचित हैं। सब चाहते थे कि राजकुमार राम ही राजा बने, पूरा समर्थन था। यहां हमें पूरा समर्थन मिल जाए तो हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जब रही थी। दादा बैठिएगा आराम से। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जब रही थी। वचन ही था तोड़ देता। भैया तुमने वचन दिया था, तुम जानो मैं बड़ा बेटा हूं, राजा मुझे बनना चाहिए। पूरी प्रजा देख रही है कि राजकुमार राम राजा बनने वाले हैं, उत्सव इसके लिए मना रही कि राजकुमार राम राजा बनने वाले हैं। पूरे परिवार का समर्थन प्राप्त है और वहां पर वचन अपना देखते हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जब रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता रही थी। वो छिन रहा है क्षण में सब कुछ। प्रश्न है आपसे, एक समय में कुछ होने वाला, अगले समय कुछ हो जाए। वो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। तालियां बजती रही। मेरा भी हाल गणेश जी और वाल्मीकि वो व्यास जैसा है। जब तक आप तालियां रहे तब तक मैं सोच लूं पानी वाली दी। आगे जब कथा चलती है तो भगवान श्री राम केवट के पास तक पहुंचते हैं वनवास जाने के लिए। केवट न जाने क्या किया था। देखिए राम के चरित्र से यदि हम देखें तो एक चीज हमें यह भी सीखनी चाहिए, सरलता। आप जितने सरल हैं ना उतने सुखी हैं। ज्यादा ताम झाम कहानियां न पालिए जिंदगी में। जब तक जीवन में ट्विस्ट रहता है तब तक आदमी का ऊहापोह चलता रहता है, और जिस दिन से हम समझ जाते हैं कि बस अब यही रास्ता है, उस दिन बहुत कुछ आसान हो जाता है। दिखावे में मत पड़िएगा। मैंने कभी लिखा था कि दिखावे से कहां सच बदल जाता है, दिखावे से कहां सच बदल जाता है। सच तो ये है कि सब उछल जाता है। दिखावे से कहां सच बदल जाता है। सच तो ये है कि सब उछल जाता है। तूफानों से हवा का रुतबा तो बनता है, तूफानों से हवा का रुतबा तो बनता है, मगर ये तूफान हवा का घर निकल जाता है। आपका रुतबा तो बन जाएगा, लेकिन जो पेड़ पौधे उठ जाते हैं वहां से फिर हवा कहां रहेगी। तो दिखावे से कहां सच बदल जाता है। सच तो ये है कि सब उछल जाता है। तूफानों से हवा का रुतबा तो बनता है, मगर ये तूफान हवा का घर निकल जाता है। केवट न जाने क्या किया था। कहते हैं कथा आती है ना, केवट ने क्या कहा, नहीं पांव धुलवाओगे तभी हम बिठाएंगे। इतनी जिद, वो भी राजकुमार से। इतनी हिम्मत उसकी कैसे आ गई? कैसे उसके अंदर ये ताकत आ गई कि वो ऐसा कह दे कि नहीं पांव धुलवाना पड़ेगा तभी जाने देंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। वहां पे लक्ष्मण कहते हैं कथा में, हम जो मैं इतना कुछ जितना पढ़ा सुना देखा हूं उस हिसाब से कहते हैं लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं। ये सब होते क्या, लेकिन वो केवट जानता था कि वो विनती किससे कर रहा है। वो जानता था कि वो राम एक वात्सल्य भाव होता है राजा और प्रजा में।
वो कह रहे थे अरे केवट जाने दो। सोचिए जिसको राज्य से निकाला गया हो, यहां पे हमारा सुबह टूथपेस्ट ना मिले तो पूरा दिन हमारा मूड खराब रहता है, और वहां पर जिसको राज्य से निकाल दिया गया हो वो वहां पर जाकर के केवट से उतने ही ढंग से अरे केवट जाने दो, केवट जाने दो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके कर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब हमारे पास सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो हम बहुत सरल रह सकते हैं, लेकिन जब सब अस्त व्यस्त हो तब आपकी सरलता की परीक्षा होती है। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, प्रश्न है आप सबसे, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ तुम सरल कब तक रह सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, कहते हैं कि हम अकेले पड़ गए, हम अकेले शुरुआत नहीं कर सकते। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया की हर ली गई था कौन उनके साथ में, कुटी जब सूनी पड़ी थी दो भाई और विपदा पड़ी थी, कुटी जब सूनी पड़ी थी दो भाई और विपदा पड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर, प्रश्न है, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। फिर ये आता है कि वह तो स्वयं भगवान था, भाई अवतार थे, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। हमें सोचिए अपनी कहानी लिखनी हो कि हमारा जीवन तबस्सुम में वैसा ही चलने वाला है, हमारे जीवन की यात्रा वैसे ही चलने वाली है, तो उस समय पर हम कुछ भी लिखें कि मतलब अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं, तो अपनी कहानी लिख लें कि हम भैया राजा ही रहे, अयोध्या में ही रहे, बढ़िया आराम से राज किया, सबको यहाँ वहां पे सब कर दिया, पूरी फील्डिंग जमा दी, ऐसा करके हो सकता था। भाई जिनको अपनी कहानी लिखी ना, अवतार है ना भाई, हम तो अपना सबसे बेस्ट पार्ट लिखेंगे जहां पे हमें कहीं कुछ लगने ना पाए। लेकिन वहां पर देखिए, वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां इसका मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, सिर्फ त्याग था, सिर्फ चुनौतियां थी। कभी विश्वामित्र लेकर के चले गए, फिर आए तो दूसरे हिसाब से चले गए, फिर वहां पे जब राजा बनते सब कुछ होने के बाद वापस आ गए, उसके बाद भी उनके साथ कुछ भी स्थिर नहीं रहा। वो कर सकते थे, लेकिन वो हम सबके लिए प्रेरणा बनना चाहते थे कि जीवन में चलेगा। एक बड़ा सुंदर वो जावेद अख्तर जी की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की एक लाइन है कि दुनिया में यूं ही होता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, थोड़ी खुशी है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका किस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। तुम्हें तो ये करना था, ये जावेद साहब की लाइन है। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां इसका मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से प्रश्न है, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ताले से मैं समझ जाऊं कि बाकी नहीं सुना। फिर मुझे लगा कि मैं कब तक इस यात्रा को लिखूंगा, तो मैंने पंक्तियों को इस तरीके से समाप्त किया कि कथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, यह व्यथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण करते, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद। अब एन बचा है, PHON, बोलूंगा नहीं, कैसा मत लीजिएगा। एन का मतलब ये होता है नो एडिक्शन। हालांकि मुझे यहां पे अभी कुछ सूझा नहीं, मैं जब विद्यार्थियों को बोलने जाता हूं तो यहां पे डालता हूं नो एडिक्शन,
किसी भी चीज की लत मत पालिए। यदि किसी कॉलेज के भीतर, यदि किसी इंस्टीट्यूट के बाहर कोई दुकानदार गुटखा पान बेचने वाला यदि ये सोच के खोलता है कि इसके सामने खोल रहा हूं तो यहां से आमदनी होगी, तो ये उसकी बात नहीं है, ये हमारे आपके शर्म की बात है। अगर कोई इंस्टीट्यूट के सामने गुटखा पान की दुकान इस सोच के साथ खोले कि यहां पे मेरी आमदनी होगी, तो ये अपने शर्म की बात है। किसी भी तरीके का, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी बुरी लत मत पालिए। हालांकि हम सब के साथ में कभी न कभी हम सब गलती करते हैं, तो क्या मनुष्य है। लेकिन मैंने एक चीज बताऊं आपको कि कैसे आप पहचाने कि ये बुरी है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी आदत है, बुरी आदत है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिसकी लत लगे वो बुरा है और जिसकी लत ना लगे वो अच्छा है। आप निशान सर ने दिन भर पढ़ाई की है, दोबारा नशा लग जाए उनको, जब चाहो तब आप छोड़ दोगे। छोटी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जिस दिन चाहो उस दिन आपका छूट सकता है। कोई नशा लगता है नहीं, अच्छा है। लेकिन कुछ नशे ऐसे हैं कि सुबह 6 बजे उठा के लेके जाते हैं जगह पे। जब भी आपको लगे कि कोई चीज हमें खींचती है तो समझना बुरा है। शुरू में अच्छा भी लग सकता है, अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखिए कि कहीं ये मुझे खींच तो नहीं रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके वश में हो रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ये बिल्कुल ऐसे बांध रही है। तो आप सोचिएगा आज अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उसका खाता है। जिसकी लत लगे वो बुरा है। बहुत दिन, बहुत दूर तक, हर एक फार्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं होता बहुत दूर तक, लेकिन बहुत जगहों तक आपकी मदद कर देगा ये। तो जब भी जिसकी लत लगे तो वो समझिए वो बुरा है, जिसकी लत ना लगे। पढ़ाई की लत का क्या मजाल कि आपको लग जाए। दिन भर पढ़िए, अभी छोड़ना जाए अभी छोड़ सकते हैं आप। तो किसी तरीके का एडिक्शन नहीं। और लास्ट है ई, एंजॉय एवरी मोमेंट। याद रखिए हम सब यहां पे सीमित यात्रा पे हैं, समय अनंत है और समय का एक छोटा सा पार्ट है हमारा पूरा जीवन। सूरज का आना जाना एक मंचन है और वो मंचन है हमारी हकीकत का। हम उगते हैं, डूब जाते हैं, तो सूरज तो कल नेक्स्ट डे आ जाता है, लेकिन हम वो जीवन का मंचन है, उसको देखा करें तो पता चलेगा। एक उछाल आता है, फिर उसके बाद ढलान भी आती है। जीवन में हर क्षण को एंजॉय करिए, ये चलता रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स चलती रहेगी, आजू बाजू से आवाजें आती रहेंगी। बच्चा कभी कभी किसी का नकारा निकल सकता है, किसी का अच्छा निकल सकता है, सब कुछ जीवन में चलता ही रहेगा। जीवन में आपको अच्छे और बुरे क्षण मिलते ही रहेंगे सारे। गलत कह रहा हूं, हमेशा चलता रहेगा ये। एंजॉय करिए। अभी मुझे एक किस्सा याद आता है। एक छोटा सा बच्चा गया माँ के पास दौड़ते हुए, बोला माँ मुझे मेरे स्कूल में नाटक हो रहा है। तो बोले अच्छा, तो बोले क्या हो रहा है? अरे माँ बात ये है कि नाटक में मैं किरदार निभा रहा हूं। तो बोले अरे वाह क्या किरदार है? माँ हर 5 मिनट किरदार है मेरा, पूरे नाटक के दौरान जब तक शो चलेगा तब तक हर 5 मिनट में है। तो बोले अरे वाह क्या कर रहे? बोले ताली बजाने का। ताली बजाने को कितना एंजॉय कर रहा था। ऐसा जीवन होना चाहिए, कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। और याद रखिए आज का जो समय है ना, यहां पे सच कहूं ना तो श्रोताओं की कमी है, वक्ताओं की नहीं। तो आप उन लोगों में से हैं जो कीमती हैं। एक अच्छा श्रोता ना मिले, आप, मैं यहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, आप मुझे यहां पर बैठ करके सुन रहे हैं, ना सुने तो क्या होगा? मैं बोल पाऊंगा क्या? नहीं बोल सकता। हर एक किरदार अपने आप में महत्वपूर्ण है। रामायण में भरत का थोड़ा सा ही किरदार आपको भूल नहीं सकता। हर किसी का, जितने भी लोग हैं, किसी का भी किरदार छोटा नहीं होता। जिस काम को एटलीस्ट जिस समय पे कर रहे हैं ना, उसको पूरे ध्यान से करिए। लोगों ने शायद इसीलिए कहा था कि ध्यान से सुना करिए। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बन पाता है। इसका सच में बड़ा अंतर है, हमें अंदाजा नहीं होता। हम पहले दिन कुछ नहीं होते। मैंने यहां पर जितनी भी बातें आपसे बोली होंगी उसमें कुछ मंथन होगा, लेकिन वो मंथन कहां से आया, विषय कहां से मिला सर? मैंने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, उसके हिसाब से बोला।
मैंने कहीं राम कथा पढ़ी होगी, मैंने कहीं महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, वहां से मैंने जो कुछ आपको निकाल करके बोलना चाहा तो बोला। तो यानी सुनने बैठने की प्रक्रिया ही हुई ना। हर क्षण को एंजॉय करिए और याद रखिए जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, इसलिए इसके लिए दुखी मत होइएगा। मैंने पंक्तियां लिखी, वो मैं फिर विदा लेता हूं 2 मिनट में। मैंने लिखा था कि अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है। आप सोचें, सर को बहुत सपने होंगे कि अभी कॉलेज में सोच रहा हूं कि ये लगवा दूं, पर सर को ये भी टेंशन होती होगी 62 का होने वाला हूंगा। बहुत सारा मन में होगा कि ये प्रोजेक्ट पास करा दूं, ये करा दूं, और अच्छे से करवाऊं, और अच्छे से करवाऊं। कुछ ना कुछ अंत में रह जाएगा, वो रह जाएगा। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते, अगर पंक्तियां समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ देकर के मैं जा रहा हूं। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है, बीत जाती है उम्र। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है, अपने हाथ भले सब हो पर थोड़ा कुछ तो रह जाता है। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है, अपने हाथ भले सब हो पर थोड़ा कुछ तो रह जाता है। दिए ने भी एक बार सुना है सूरज बनने की ठानी थी, दिए ने भी एक बार सुना है सूरज बनने की ठानी थी, पर सूरज का पट आते आते दिया अकेला रह जाता है। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है, अपने हाथ भले सब हो पर थोड़ा कुछ तो रह जाता है। ऊंचे सपने देखो लेकिन इतना पागलपन मत पालो, ऊंचे सपने देखो लेकिन इतना पागलपन मत पालो। कुछ पल अपने साथ बिता लो, ये सब पाने की चाह हटा लो, ये सब पाने की चाह ऐसी, ये सब पाने की चाह ऐसी, प्यासा प्यासा मर जाता है। अंतिम ख्वाहिश छूते छूते उम्र का दरिया बह जाता है, अपने हाथ भले सब हो पर थोड़ा कुछ तो रह जाता है, थोड़ा कुछ तो रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर सर। अब तो ऐसा निशब्द हो गई हूँ, ऐसा लग नहीं रहा कुछ अब बोलने को बाकी रहा है। इतने अभिभूत, ये पूरा सभागार हम लोग देख रहे हैं, सभी अभिभूत है। जहाँ तालियां नहीं मिल रही थी वो लोग गुम थे।